अस्सलामुअलैकुम। ये स्क्रीन पे जो सेंटेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं, क्या आपको ये सेंटेंस बनाने आते हैं? क्या आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं? ज़रा सोचिएगा। रोटी पका लूँ? मैं क्या करूँ? मैं किस पर यकीन करूँ? मैं खुश हूँ या परेशान? बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। इन सेंटेंस को देख के ज़्यादा ज़ाहिर नहीं होता कि ये किस टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। क्योंकि आखिर में पका लूँ, क्या करूँ, यकीन करूँ, परेशान हूँ, ये क्या करूँ? तो इस तरह के सेंटेंस से हमें नहीं पता चलता कि ये किस टेंस से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन हम अग इसके सेंस में जाएँ, तो हमें पता चलता है कि ये बेसिकली शुड से इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस हैं। इनको शुड से बनाया जा सकता है ईज़िली। और किस तरह से, किस सिचुएशन के हिसाब से हम किस तरह बनाएँगे, चलें इसको वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर जहाँ पे हम बोलते हैं रोटी पका लूँ, बर्गर मँगवा लूँ, मैं उसे कॉल कर लूँ, यानी इसका मतलब होता है क्या मुझे ये कर लेना चाहिए? जब हम किसी से एडवाइस लेना चाह रहे होते हैं, जब हम कन्फ्यूज़ होते हैं, परमिशन जैसी फीलिंग हो, डिसीज़न लेना हो किसी बात पे लेकिन आप सामने वाले से उसके बारे में मशवरा एडवाइस लेना चाह रहे हैं कि क्या कर लूँ ये? तो वहाँ पर हम शुड का यूज़ किस तरह करेंगे? सवालिया अंदाज़ में। तो यहाँ पे हम सिंगल इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस बनाएँगे यानी शुड को शुरू में लगाएँगे। शुड के साथ आए क्योंकि यहाँ पे रोटी पका लूँ, बर्गर मँगा लूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट भी ज़ाहिर नहीं हो रहा। लेकिन सामने वाला जो बोलने वाला है वो अपनी ही तो बात करेगा यानी शुड आई मुझे कर लेना चाहिए कि मैं रोटी पका लूँ? क्या मैं बर्गर खा मँगवा लूँ? क्या मुझे बर्गर मँगवा लेना चाहिए? ठीक है? तो शुड आई और देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे इस तरह से बर्गर मँगवा लूँ? शुड आई ऑर्डर अ बर्गर? दोस्त के साथ आप बात कर रहे हैं और उस वक़्त आपको भूख लग गई, तो फिर आप बोले भई पका लूँ या फिर मैं मँगा लूँ? ठीक है? इसी तरह से मैं उसे कॉल करूँ? शुड आई कॉल हिम? शुड आई कॉल हिम? मैं वहाँ जाऊँ? शुड आई गो देयर? शुड आई गो देयर? यानी किसी पार्टी में, फंक्शन में या मीटिंग में जाने का आपको डाउट हो तो आप सामने वाले से पूछ रहे हैं कि मैं वहाँ जाऊँ कि नहीं? जाना चाहिए मुझे कि नहीं? मैं इंतज़ार करूँ? शुड आई वेट? जब कोई लेट हो रहा हो और समझ ना आए कि रुकना चाहिए, ये चले जाना चाहिए, तो फिर आप बोलते हो शुड आई वेट? क्या मैं इंतज़ार करूँ? ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कि जहाँ पे हम बोलते हैं मैं क्या करूँ? मैं क्यों मानूँ? मैं क्यों बर्दाश्त करूँ? तो यहाँ पे अब आप क्या कर रहे हैं, आप कन्फ्यूज़ होके इमोशनल फीलिंग दे रहे हैं, फ्रस्ट्रेट होके बोल रहे हैं कि भाई मैं ही क्यों? मुझे ही ये क्यों करना चाहिए? तो फिर वहाँ पे हम क्या करते हैं, ये अब डबल इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है, यानी यहाँ पे हम डब्ल्यूएच वर्ड शुरू में लगाएँगे, फिर शुड का ही यूज़ होगा, शुड आई और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे मैं क्या करूँ? व्हाट शुड आई डू? जब प्रॉब्लम हो और सॉल्यूशन समझ ना आ रहा हो, तो आप सामने वाले से बोलते हैं मैं क्या करूँ? व्हाट शुड आई डू? मैं कहाँ जाऊँ? वेयर शुड आई गो? आप घर में बोर हो रहे हैं, ट्रैवल प्लान बनाना हो या किसी जगह से निकलना चाह रहे हों, तो फिर आप बोलते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ? वेयर शुड आई गो? ठीक है? मैं क्यों मानूँ? व्हाई शुड आई एग्री? मैं क्यों मानूँ? व्हाई शुड आई एग्री? यानी जब कोई अनफेयर डिमांड करे, ये ज़बरदस्ती कन्विंस करने की कोशिश करे, तो फिर आप बोलते हैं मैं मुझे क्यों ही मानना चाहिए ये बात? मैं क्यों ही एग्री करूँ? मैं क्यों बर्दाश्त करूँ? व्हाई शुड आई टॉलरेट दिस? व्हाई शुड आई टॉलरेट दिस? ठीक है? मैं किसकी सुनूँ? हू शुड आई लिसन टू? जब हर बंदा डिफरेंट एडवाइस दे रहा हो और आप कन्फ्यूज़ हो कि भाई मैं किसकी सुनूँ? हू शुड आई लिसन टू? ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम बोलते हैं कि लड़ना तो कोई तुमसे सीखे, बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। यानी कि आप एक टोंट कर रहे हैं, आप एक तंज़िया बोल रहे हैं या आप फ़नी अंदाज़ में कोई क्रिटिसिज़्म कर रहे हैं और किसी की तारीफ़ भी हो सकती है भई। तो इसको बनाने के लिए क्या आएगा, समवन का से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे यानी कि लड़ना सीखना चाहिए किसी को इस तुमसे लड़ना सीखना चाहिए, ये सेंस आ रहा है। तो हम यहाँ पे लगाएँगे समवन शुड लर्न। समवन शुड लर्न मतलब किसी को सीखना चाहिए। और क्या वो थिंग यानी यहाँ पर हम नाउन भी लगा सकते हैं कि ये चीज़, या तो हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे कि ये चीज़, लड़ना तो फिर फाइटिंग, बहाने बनाना तो मेकिंग एक्सक्यूजेज, झूठ बोलना तो लाइंग। ठीक है? और फिर तुमसे फ्रॉम यू, लड़ना तो कोई तुमसे सीखे यानी किसी को तुमसे सीखना चाहिए लड़ना। समवन शुड लर्न फाइटिंग फ्रॉम यू। जब कोई हर बात पे आर्ग्यू करता है तो फिर आप ये बात बोलते हैं। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, समवन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू।
जब कोई हर काम के लिए एक्सक्यूज़ रेडी रखता हो, ठीक है। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, समवन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू, ठीक है। मेहनत करना तो कोई तुमसे सीखे, समवन शुड लर्न हार्ड वर्क फ्रॉम यू, यहाँ पे आप किसी हार्ड वर्किंग पर्सन की तारीफ कर रहे हैं। सब्र करना तो कोई तुमसे सीखे, समवन शुड लर्न पेशेंस फ्रॉम यू। जब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी पुरसुकून हालत में हो तो फिर आप बोलें कि भाई समवन शुड लर्न पेशेंस फ्रॉम यू, सब्र करना तो कोई आपसे सीखे, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस जैसे अब मैं क्या समझूं, मैं किस पर यकीन करूं, मैं किसके साथ जाऊं, ये भी क्या है, डबल इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस ही है। डबल इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट ये शुड के बाद आई के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, देन ऑब्जेक्ट। जैसे अब मैं क्या समझूं, व्हाट शुड आई थिंक नाउ। जब किसी का बिहेवियर कंफ्यूजिंग हो, कभी वो प्यार से बात करे, कभी आपको इग्नोर करे, तो फिर आप बोले मैं क्या समझूं इस बात से, मैं किस पर यकीन करूं, हु शुड आई बिलीव। जब दो लोग अपोजिट बात कर रहे हों तो फिर आप बोलेंगे भाई मैं किस पर यकीन करूं, हु शुड आई बिलीव। मैं किसके साथ जाऊं, हु शुड आई गो विद। ट्रैवलिंग के लिए, आउटिंग के लिए, ग्रुप प्लान्स हैं तो फिर आप वहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अब मैं हंसूं या रोऊं, मैं मैं खुश हूं या परेशान, मैं रुकूं या चली जाऊं। तो यहाँ पे दो एक्शन के दरमियान आप कंफ्यूज हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शुड आई के बाद अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन दूसरा एक्शन के लिए हम और लगा के फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोबारा लगाएंगे और फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे। जैसे अब मैं हंसूं या रोऊं, शुड आई लाफ और क्राई नाउ। जब सिचुएशन फनी भी हो और पेनफुल भी हो तो फिर आप बोलें अब मैं हंसूं कि रोऊं इस बात में, मैं खुश हूं या परेशान, शुड आई बी हैप्पी और वरीड, शुड आई बी हैप्पी और वरीड। जब मिक्स्ड फीलिंग्स हों, कोई आपको जॉब मिल गई है लेकिन आपको अपना शहर चेंज करना पड़ेगा तो फिर आप बोलेंगे अब मैं खुश हूँ या परेशान हूँ इस बात पे, मैं रुकूँ या चला जाऊँ, शुड आई स्टे और लीव। जब कोई ऑकवर्ड मीटिंग हो, टॉक्सिक प्लेस हो या बोरिंग गैदरिंग हो तो फिर आप बोलते हैं अब मैं रुकूँ या चला जाऊँ, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को पूरा देखना तो कोई मुझसे सीखे, इस सेंटेंस को बनाकर ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप हमसे ग्रामर क्लासेस लेना चाहते हैं, स्पोकन क्लब भी मौजूद है। अगर आपको ऑलरेडी ग्रामर आती है, बस स्पीकिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं रियल पार्टनर से, आपको हेजिटेशन होती है, क्योंकि देखें हेजिटेशन क्यों होती है कि हम अपने जानने वालों से, जिसको पर्सनल हम जानते हैं, तो उनके सामने हम बोलते हुए हिचकिचाते हैं, इसलिए कि कहीं वो इसको पकड़ के ना बैठ जाए और फिर वो हमारा इसमें मजाक उड़ाएंगे और बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। तो यहाँ पे आपको पर्सनली कोई नहीं जानता, ना आप किसी को पर्सनली जानते हैं, तो आप उनसे बेझिझक होके बात कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। जब आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए तो फिर आप अपने एनवायरनमेंट में, अपने वर्क प्लेस में, हर जगह बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको स्पोकन क्लब ज्वाइन करना है तो ये जल्द स्टार्ट हो रहा है, हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।